दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 2001 दिन हो गए हैं और पहले मैं बताऊंगा कि युद्ध क्षेत्रों में ज़मीनी स्तर पे क्या स्थिति है। दक्षिण में ज़ापोरिजिया राज्य में ओरिखुओ में रूसी सैनिक आगे बढ़ रहे हैं नोवोदानी लिवका में, और इसके पूर्व में हुलियाई पोल या गुलियाई पोल में भी रूसी सैनिकों का फिर से आक्रमण तेज हो रहा है और वह मालिनिवका की तरफ पहुंच गए हैं। विशनिवी नामक गांव को अपने अंदर ले लिया है, जो कि अभी तक ग्रे जोन था। और पूर्व में वेलिका नोवोसिल्का क्षेत्र में रूसी सैनिक ओलेश्किवका के पश्चिम में और कुमार, जिसकी चर्चा मैं बार बार करता रहा हूँ, उसके केंद्र में पहुँच गए हैं। इसे सटे हुए पूर्वी क्षेत्र में आते हैं नोवोपावलोवका क्षेत्र में रूसी सैनिकों का जबरदस्त आक्रमण जारी है और बढ़ भी रहे हैं अलेक्सिवका की तरफ, दक्षिण पश्चिम और उत्तर दोनों तरफ से। और बोगदानोवका के दक्षिण पश्चिम में ओरिखुव गली, यह ओरिखुव जापोरिजिया वाले से अलग है, उस तरफ से यूक्रेनियन सैनिकों पर जबरदस्त धावा बोल रहे हैं और यूक्रेनियन सैनिक वहाँ से निप्रोपेट्रोवस्क क्षेत्र की तरफ रिट्रीट कर रहे हैं, यानी पीछे हट रहे हैं। रूसी सैनिक दूसरे क्षेत्रों में भी नोवो यूक्रेनका, डाकनोए और वहाँ से कुमार की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब पोक्रोवस्क क्षेत्र में आते हैं। यहाँ से पश्चिम और खासकर पूर्व क्षेत्रों में मिर्नोग्राद से उनका बढ़त लगातार जारी है और लक्ष्य एक ही है चारों तरफ से, वह है कॉन्स्टांटिनोवका। तोरस की जहाँ तक बात है, अब पूरे सिटी में यूक्रेनियन सैनिकों का कब्जा केवल 5 से 7% क्षेत्रों में रह गया है और यह यूक्रेन के डिफेंस एनालिस्ट के द्वारा आकलन है। रूसी सैनिक यहाँ से उत्तर और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं। उन्होंने डाकनी पर पहले ही कब्जा कर लिया है और डालिवका की तरफ चारों तरफ से बढ़ रहे हैं और द्रूजबा और ओजार्यानिवका की तरफ से भी बढ़ रहे हैं। चासिव यार में दक्षिण में और केंद्र में तो बढ़ ही रहे हैं, उत्तर में भी और उत्तर पश्चिम में सिवेर्स्की, दोनेत्स, डॉनबास कनाल नहर से पश्चिम दिशा में बढ़ रहे हैं। उत्तर पूर्व यूक्रेन यानी खार्किव क्षेत्र में किंद्राशिवका, जिसके बारे में पहले खबर थी कि रूसी सैनिकों ने पूरा कब्जा कर लिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। रूसी सैनिकों का तकरीबन 50% कब्जा है, जबकि रादकिवका पूरी तरह से यूक्रेनियन सैनिकों के अंदर है। यह कुपियान क्षेत्र में है। उससे नीचे स्वातो क्षेत्र में रूसी सैनिक आगे बढ़े हैं ग्रेकिवका, कार्पिवका और जेलेनी डोलिना की तरफ में। अब कुर्स्क क्षेत्र में आते हैं। यहाँ पर टेटकिनो में बारंबार यूक्रेन के सैनिकों का आक्रमण होता रहा है और अभी उन्हें थोड़ी सी सफलता मिली है। दक्षिण पूर्व और पूर्व के तरफ से वो थोड़ी सी टेटकिनो क्षेत्र में अंदर घुसे हैं, जबकि सुमी में रूसी सैनिकों का बढ़त जबरदस्त जारी है। ओलेस्निया और उसके भी आगे दक्षिण में और माल्या या माला कोरचाकिवका की तरफ आगे बढ़ गए हैं। इंटरडिक्शन मिशन दोनों तरफ से बराबर जबरदस्त जारी है। रूस के तरफ से यह बहुत ही ज़्यादा है। 1200 दिन के युद्ध के बाद से एक आकलन आया है, यह रूस के मिलिट्री एक्सपर्ट्स ने लिखा है, और वह है कि 14.8 यानी तकरीबन 15% यूक्रेन का हिस्सा अभी रूस के कब्जे में है। इसमें क्रीमिया को शामिल नहीं किया गया है और इसका ब्रेकडाउन इस तरह है कि दोनेस्क में 73%, लुगान्स या लुहान्स में 99.4%, यानी तकरीबन पूरा इनके कब्जा में है, जबकि कर्सों में 75%, जापोरिजिया में भी 75% और खार्किव में मात्र 4% और सुमी में हाल फिलहाल जो इन्होंने प्रवेश किया है 1% है। थोड़ी सी खबर भारत के बारे में। विपक्ष के नेता यानी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक आर्टिकल लिखा इंडियन एक्सप्रेस में, पब्लिश हुआ, आप उसे ज़रूर पढ़ें।
उन्होंने कई सवाल उठाए हैं जो बार बार लोक पक्ष या मैं कहता रहा हूँ। वह है कि वोटर लिस्ट में बहुत सारे फर्जी नाम हैं और जो टोटल वोटर्स हैं किसी खास क्षेत्र के उससे ज़्यादा हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण वह भी बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जहाँ तक बात है, यानी चुनाव आयोग है, उस पर पूरी तरह से बीजेपी सरकार का कंट्रोल है। सुप्रीम कोर्ट को भी दरकिनार कर दिया गया। इसके बाद कहते हैं कि वोटिंग आंकड़ा वास्तव से 7% से अभी ज़्यादा अभी महाराष्ट्र में हुआ था। और भाजपा जहाँ हार रही है वहाँ फर्जी वोटों की संख्या ज़्यादा है। चुनावी प्रक्रिया को तकनीकी रूप से छुपाया जा रहा है, यानी वहाँ वीपैट या जो भी होना था चुनाव के बाद से उन्हें नष्ट किया जा रहा है। यानी मसला दोस्तों केवल ईवीएम तक नहीं है, बैलेट पेपर्स होगा तो वही होना है। यानी जहाँ जहाँ भाजपा सरकार चाहती है उसे जीतना है। हरियाणा महाराष्ट्र में वह जीतेगी, झारखंड को छोड़ दिया, जम्मू कश्मीर को छोड़ दिया, दिल्ली में जीत गई और बिहार में भी ऐसी लगती है उनकी मंशा कि वह जीतेंगे। यानी चुनाव से चुनाव तक की राजनीति से आप पूंजीवादी फासीवादी सत्ता को नहीं हरा सकते। इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।